ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना और उसमें ट्रेड करना, ये अपने आप में टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में सबसे बड़ा टास्क है। कितने ही वीडियो बना दिए गए, कितनी किताबें लिखी गई, पर फिर भी कहानी वही की वही। तो क्या सच में ये इतना ज्यादा मुश्किल है कि आइडेंटिफाई नहीं होता ट्रेंड, और ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाए तो ट्रेंड में ट्रेडिंग ही नहीं होती? कोशिश करते हैं इस पर्टिकुलर छोटे से वीडियो में सवाल का जवाब देने के लिए। सबसे पहले कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करें। स्क्रीन पर आपको कुछ एक स्क्रिप्ट का नाम दिख रहा है, टाइम फ्रेम दिख रहा है, पर मैं आपको बता दूं कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है। नाम में और टाइम फ्रेम में मत जाइएगा, सिर्फ बात समझने की कोशिश कीजिएगा। फटाफट से अपनी बात को आगे लेकर के चलते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी हम नहीं करेंगे। जहां तक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का सवाल है ना, सो फॉर एज ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन इज देयर, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में टोटल फेजेस जो है वो इस प्रकार से चलते हैं। दीज आर द काइंड ऑफ फेजेस। एक्युमुलेशन का फेज होता है, यहाँ पर बाजार रेंज बाउंड होगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन का फेज रहेगा, यहाँ पर ये यहाँ पर भी बाजार कुछ रेंज बाउंड होगा। और फिर उसके बाद वापस बाजार गिरने के बाद फिर एक एक्युमुलेशन पॉइंट पर आ जाता है, वहां पर भी रेंज बाउंड होगा। एक चीज और फटाफट समझते हैं, जो बाजार रेंज बाउंड होता है ना, वहां पर आप देखते हैं बाजार इस प्रकार की हरकतें करता हुआ चलता है, कंसोलिडेट करता है। हायर हाई भी नहीं काटता, लोअर लो भी नहीं काटता, बस ऊपर नीचे करके पैसा बर्बाद करता है। दिस इज द काइंड ऑफ एक्युमुलेशन, कंसोलिडेशन, विपसॉल, जो आपको अच्छा लगे आप इस जोन का वो नाम रख सकते हैं। इससे मोटा मोटी बात है, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर हमारे जैसा ट्रेंड ट्रेडर ना पैसा बर्बाद करता है, ऑप्शन बायर पैसे बर्बाद करता है और ऑप्शन सेलर पैसा कमाता है। सीधी बात, नो बकवास। आगे चलते हैं। 100 बातों की एक बात है भाई, जो ट्रेंड ट्रेडर है ना उसको यहाँ पर काम नहीं करना है, और जब बाजार ऊपर जाकर के रुक जाए उसको यहाँ पर भी काम नहीं करना है। जो ट्रेंड ट्रेडर है, अगर हम ट्रेंड ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं और इस अगर हम इस कहानी को समझते हैं ना, तो आप खुद देख लीजिए, इसी को देख करके पता चल जाएगा कि जो ट्रेंड में काम करने वाला आदमी है वो कहां पर पैसे बनाएगा और कहां पर पैसे नहीं बनाएगा। वो यहाँ पैसा नहीं बनाएगा, यहाँ पैसा नहीं बनाएगा, यहाँ पैसा नहीं बनाएगा, वो यहाँ और यहाँ पैसा बनाएगा। सबसे पहली बात है, इस पूरे के पूरी सिचुएशन में अगर आप देखें तो 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स पर वो पैसा नहीं बनाता, वो 2 पॉइंट्स पर पैसा बनाता है। ये ऑप्शन सेलर के जोन्स हैं, ये तीनों यहाँ पर ऑप्शन सेलर पैसा बनाएगा। ये जो बीच में पॉइंट्स है ना, ये ऑप्शन बायर के, यहाँ पर ऑप्शन बायर जो है वो पैसा बनाएगा। या ट्रेंड ट्रेडर पैसा बनाएगा, या रिटेल कम्युनिटी पैसा बनाएगी, या जो मार्केट में मोमेंटम पकड़ते हैं वो पैसा बनाएंगे। अब अगला सवाल खड़ा होता है, ठीक है कि हमें ये बात भी समझ आ गई भैया, अब ये बताओ कि मार्केट के अंदर हमें कैसे पता चले। ये यहाँ तक हम बात समझ गए कि भाई चलो हम ट्रेंड ट्रेडर हैं तो हमें यहाँ और यहाँ पर अपना काम करना है। हमें ये भी समझ आ गया कि यहाँ से बाजार ऊपर भागेगा तो हम यहाँ पर बाय कर लेंगे। ये भी समझ आ गया कि बाजार नीचे भागेगा तो हम यहाँ पर सेल कर देंगे। इतनी बात भी हमने पकड़ ली। अब सिर्फ हमें यार इतना बता दो, और सरल से सरल शब्दों में बता दो यार, कि हमें ये कैसे पता चल जाए कि मार्केट अपने इस कंसोलिडेशन फेज से बाहर निकल करके इस ट्रेंडिंग फेज में आ गया है, और उसके बाद इस ट्रेंडिंग फेज को खत्म करके फिर कंसोलिडेशन फेज में आ गया, और उसके बाद फिर ट्रेंडिंग और फिर कंसोलिडेशन। 100 बातों की एक बात, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं भाई, सरल से सरल शब्दों में ये बता दो, इतने प्यार से बता दो कि भाई ये ट्रेंडिंग फेज को पकड़ना कैसे है। बहुत आसान है। ये आप देख रहे हैं सामने मार्केट स्ट्रक्चर है, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये भी मार्केट स्ट्रक्चर ही लगा हुआ है। ये एफएफ सेटअप के अंदर एक कंपोनेंट है, समय के साथ आपको मिल जाएगा, नहीं तो एफएफ के 2 ऑलरेडी चैनल ट्रेडिंग व्यू पर डले हुए हैं, या उनके लिंक वगैरह से ले लीजिएगा, वो आपको बता देंगे। अब ये आपके सामने कोई एक स्क्रिप्ट है, कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया में हर जगह पर ये काम करेगा। ये क्या बताने की कोशिश करता है आप इसको समझिए, बहुत सरल है। ये कहता है ट्रेंड ट्रेडिंग अगर करनी है तो ये उसका रामबाण है, ये उसका 100% रामबाण है, ये आपको कभी गलत ट्रेंड में जाने ही नहीं देगा। कैसे? ग्रीन बैंड आपको ये बताने की कोशिश करेगा, ये पीछे जो ग्रीन बैंड या जो भी बैंड्स हैं ये चलते बाजार में चलते रहते हैं, ये रुकते नहीं है। ये जो ग्रीन बैंड्स हैं, ये ग्रीन बैंड्स आपको इमीडिएटली ये बता देंगे ट्रेंड बुलिश है, मार्केट बुलिश है। यहाँ पर आपको बुल का ट्रेड लेना चाहिए, और आप देख लीजिए कि जब ग्रीन बैंड्स में बुल का ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, आज का वीडियो एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस के बारे में नहीं है, आज का वीडियो सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के बारे में है, कि एक ग्लांस में ये बताया जाए कि ट्रेंड कैसे पकड़ना है, ट्रेंड है क्या। हरा रंग दिख रहा है तो बुलिश ट्रेंड है, लाल रंग दिख रहा है तो बेरिश ट्रेंड है, पीला रंग दिख रहा है तो इसका मतलब है अभी फिलहाल थोड़ी देर रुका जाए, हो सकता है ट्रेंड कोई भी अपना मूड माहौल बनाए। और ये बीच में ये जो है ये कंसोलिडेशन है। एक चीज और आपको बता देता हूँ, पीले ट्रेंड पर व्हाइट कंसोलिडेशन है, व्हाइट में काम नहीं करना, हरे में तेजी, लाल में मंदी, हरे में तेजी, पीले में क्या करना है वो आपको फिर बता देता हूँ। अगर बाजार अपने लो काटने शुरू कर दे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे पीले के अंदर में क्या हुआ, यहाँ पर इस कैंडल का लो कट गया, तो यहाँ पर पीले के अंदर में बेरिश करना है। पर आपको एक चीज और बताऊं, पीला क्या करेगा, कभी कभी आपको पीला को, यहाँ पर भी पीले में बेरिश हो गया, बस एक। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, पीले में बुलिश हुआ, क्यों? क्योंकि बाजार ने अपने हाई को, पिछली इस जोन की हाई को काटा तो बाजार ऊपर की तरफ चला गया, और यहाँ पर इसने इस कैंडल के लो को काटा तो ये इस जगह पर नीचे की तरफ चला गया, तो यहाँ पर ये बेरिश हो गया। कहने का मतलब है पीला जोन क्या बताएगा, पीला जोन ये बताएगा कि जहां से जोन
शिफ्ट हो रहा है, जहां से जोन शिफ्टिंग हो रही है वहां पर देख लीजिएगा कि जोन शिफ्टिंग में उसने अपने यहाँ जो हरे रंग की कैंडल है यहीं से समझिए, ये लो को काटा ना तो बेरिश हो गया, अगर ये हाई को काट देता तो ये वाला जोन बुलिश हो जाता। अब आ जाते हैं कि ये जोन आइडेंटिफिकेशन जिसके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपसे अपने थॉट शेयर कर रहा हूँ, ये 100% 100% मैं आपको बताऊं टेक्निकल एनालिसिस को दुनिया का बेस फाउंडेशन होना चाहिए। शुरुआत के 8-10 जो चैप्टर्स होते हैं टेक्निकल एनालिसिस बड़े बोरिंग होते हैं, उसमें हमको वो डो थ्योरी पढ़ाते रहते हैं, उसमें कैंडल पर बात करते रहते हैं, हाई रिस्क स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर पर। हम एज इन ट्रेडर हमें चाहिए होता है एक हैक, हमें चाहिए होता है जुगाड़ जंतर कि भाई हमें एक टूल दे दे, हमें एक इंडिकेटर सेटअप दे दे, भाई मैं आज सीखूं और कल शाम को मेरे 5,000 रुपए बन जाए। ये फैक्ट है। मैं आपसे वादा तो नहीं करता कि ऐसा कोई टूल आपके इतने पैसे बना देगा, पर मैं ये आपको जरूर कह सकता हूं कि आपकी बेस को ठीक रखेगा। कि अगर आप सिर्फ इसको देख करके एक अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे ना कि यार हरा रंग है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेंड बुलिश है। भाई ट्रेंड की समस्या से बाहर आप आ गए हैं, ट्रस्ट मी, आप ट्रेंड की समस्या से बाहर आ जाएंगे। और आगे चलते हैं, यहाँ से हमने देखा एक चीज और, हम थोड़े और बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं। बड़ा टाइम भी हमें बताएगा क्या हो रहा है वहां पे। अब देखिए हमने बड़ा टाइम फ्रेम लगाया, अब बड़ा टाइम फ्रेम हमें क्या मैसेज कन्वे करता है, अब इसको देखिए किस तरीके से। लाल जोन के अंदर में नीचे की तरफ जाने लगेगा, पीले जोन के अंदर में जैसा मैंने कहा कि हाई काटेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, हरे जोन में देखिए ऊपर की तरफ, हरे जोन में ऊपर की तरफ, लाल जोन में नीचे, हरे जोन में ऊपर, सो हैंस एंड सो फोर्थ। इतना प्रॉफिट आप ले नहीं पाएंगे, बट स्टिल ये कम से कम आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर देगा। छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं, आपको एक और कमाल की चीज दिखाता हूँ। इस समय चलते बाजार में ये प्रेजेंटेशन बन रही है, तो चलते बाजार में बिटकॉइन 24 घंटे चलता रहता है। तो बिटकॉइन में देखते हैं कि बिटकॉइन क्या कर रहा है। अब बिटकॉइन डे टाइम फ्रेम पर देखिए क्या कमाल कर रहा है। बिटकॉइन डे टाइम फ्रेम पे रेड जोन पे है, जोन रेड है पर बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ऐसे में क्या करेंगे आप, लाल इस जोन, ये जोन पहला लेवल का फिल्टर होना चाहिए। दिस इज जोन आइडेंटिफिकेशन, मतलब ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। आपको लाल जोन में सेल का ही विचार करना चाहिए, पर सेल कहां करना चाहिए वो आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे। जिसको मैंने कहा कि एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस ट्रेल मैनेजमेंट के ऊपर ये वीडियो नहीं है, क्योंकि अब ये बुनियादी वीडियोस हैं। जैसे जैसे हम अपनी स्टडी को आगे लेकर के जाएंगे वहां पर आपके साथ हम और बात करेंगे। सिर्फ मैं इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड इन 2 सेकेंड्स। 2 सेकंड से कम में आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं दुनिया की किसी भी स्क्रिप्ट का, किसी भी टाइम फ्रेम का और किसी भी सेगमेंट का। बहुत बड़ा क्लेम है, दोबारा सुन लीजिए। पूरी दुनिया में जहां पर मर्जी चले जाइए, जिस मर्जी एक्सचेंज में चले जाइए, जिस मर्जी टाइम फ्रेम पे चले जाइए, इतना बड़ा क्लेम मैं आपको अपने छोटे से वीडियो से दे रहा हूं। पूरी दुनिया में, गो एनीवेयर इन द एंटायर वर्ल्ड, वट एवर स्क्रिप्ट यू लाइक, वट एवर इंडेक्स, वट एवर कॉमोडिटी, वट एवर करेंसी, वट एवर क्रिप्टो, जहां पर आपका मन करे वहां चले जाइए। दुनिया में जहां मर्जी चले जाइए, जो अच्छा टाइम फ्रेम लगे उस टाइम फ्रेम पे चले जाइए। दिस कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू डू द वर्क। फर्क सिर्फ इतना होगा, छोटे टाइम फ्रेम पर विप्स ज्यादा आएंगे, बड़े टाइम फ्रेम पर क्लियर सिग्नल्स आएंगे। वो टेक्निकल एनालिसिस का बाय डिफॉल्ट थ्रेड है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आपके सामने ये बिटकॉइन है, डे टाइम फ्रेम है, रेड बैंड दिखा रहा है। अब ये देखिए, अब कैन यू एवर इमेजिन कि जिसने पर्टिकुलर इस कॉन्सेप्ट के बेसिस से काम किया है, कैन यू इमेजिन कि आपको पता है ये कितना पैसा है। ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, दिस इज द रियल ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, पैसा छापने की मशीन। और आगे देख लीजिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए। आप कहेंगे यार तो बड़ा टाइम फ्रेम है, बड़े टाइम फ्रेम पर तो सिग्नल आता है, बड़े टाइम फ्रेम पर तो कोई भी दिखा देगा। तो चलो उसको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। चलो चलते बाजार में चलते हैं, देखते हैं व्हाट इज हैपनिंग लाइव मार्केट। लाइव मार्केट में क्या चल रहा है, सी व्हाट इज हैपनिंग। ये हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए और समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज हैपनिंग इन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम सीरीज। 5-5 मिनट पर भी काम करने वाले ट्रेडर है ना हम लोग। ये देखिए 5 मिनट में ऊपर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे और नीचे, नीचे 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 ऊपर। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन एज प्रोमिस, लिटरली प्रोमिस, एज प्रोमिस इन द थंबनेल, एज प्रोमिस इन द टाइटल डायरेक्शन। छोटा सा वीडियो, काम का वीडियो, सिर्फ इस बात की गहराई को बार बार एम्फसाइज करने के लिए कि सही ट्रैक पर हम कैसे डलें। आप एक बात प्लीज समझिए, मैं इसका थोड़ा सा इसकी शक्ल थोड़ा ठीक कर लूं सो दैट वी कैन टॉक सेंसिबली, हम सेंसिबल कुछ बात कर पाए, हम अननेसेसरी ऐसे कुछ सट्टेबाजी वो सब बातों में हम अपना टाइम वेस्ट हम ना करें। जो मार्केट का स्ट्रक्चर है या जो मार्केट का फेज है जिसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस बनाई गई है, अगर मैं आपसे मार्केट के स्ट्रक्चर और फेज के ऊपर मैं आपसे बात करूं तो आप 2-4 मिनट में भाग जाएंगे। आपके मतलब की चीज नहीं है, आप कहेंगे बोरिंग है। आपको लगता है कि मार्केट के फेज के ऊपर वीडियो या मार्केट के स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो देख करके कुछ हासिल नहीं होता, मिलता नहीं है, थ्योरी है, थ्योरी से पैसा बनता नहीं है।
बट वंस दैट इज कन्वर्टेड इनटू समथिंग प्रैक्टिकल, अब मैं आपके सामने से ये कहता हूं कि आइडेंटिफाई द ट्रेंड इन 2 सेकंड्स। 2 सेकंड्स गारंटी, 2 सेकंड्स भी ज्यादा है। आपका कॉन्सेप्ट लगाओ, आपकी स्क्रिप्ट लगी, आप टाइम फ्रेम चेंज करो, टाइम फ्रेम चेंज करते के साथ आप बताओगे कि मार्केट में ट्रेंड क्या है। इससे फास्ट इंडिकेटर शायद मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई और, या ट्रेडिंग एनालिसिस या ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस में या ट्रेडिंग व्यू की दुनिया में आपको शायद मिलने वाला है। हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड इन 2 सेकंड्स, दिस आई थॉट वुड बी अ बेटर आइडिया। इसके ऊपर हमको आपके साथ भी थॉट शेयर करने चाहिए, वीडियो बनाना चाहिए था, और थंबनेल में इंटेंशनली मैंने लिख करके देना चाहिए था, आइडेंटिफाई ट्रेंड इन 2 सेकंड्स। सो दिस वाज इट यार, ये मेरी तरफ से एक सुपर स्पेशल चीज थी जो मुझे आपको बताना था। विद अ होप, मेरा इंटेंट क्या है मैं आपको बताऊं, मेरा क्या इंटेंट है, मैं इसमें क्या चाहता हूं कि हम ठीक रास्ते पे डले यार, हम चीज को ठीक तरीके से सीखना समझना शुरू करें, अननेसेसरी यार हवा में ना उड़े। ऑन टॉप ऑफ इट, एक दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं और देता हूं, उसके बाद अपनी वाणी को विश्राम देकर के वीडियो को बिल्कुल कंक्लूड कर दूंगा, ज्यादा बोर नहीं करूंगा। अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर सीरीज जो है या ये जो प्लेलिस्ट है ये कोई सेंस क्रिएट कर रही है, आपके चार्ट के देखने के नजरिए को अगर ये बदल पा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के टिंग घंटी को भाई साहब एक बार आप प्रेस कर दीजिएगा, दबा दीजिएगा, बजा दीजिएगा। दो बेनिफिट होंगे, आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएगी। दूसरा बेनिफिट, जो पुराने वीडियोस निकल गए हैं यूट्यूब आपको पीछे पड़ जाएगा आपके, और आपको वो एक एक करके सारे के सारे वीडियो दिखा करके मानेगा, ऐसा मुझे लगता है। काम की चीज है, 10 मिनट 15 मिनट का छोटा सा वीडियो होता है बहुत वैल्यूएबल। अगर टेक्निकल एनालिसिस सही तरीके से समझ के सीख के बढ़िया काम करना है, तो मेरी समझ के आती है इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को वंस एंड फॉर ऑल निपटा करके काम खत्म किया जाए। अपडेट नंबर 2, अगर आप इंटरेस्टेड है, स्क्रीन के ऊपर आपको ये एफ एफ सेटअप नाम से चीज दिख रही है। ये एफ एफ सेटअप क्या है, कब मिलेगा, क्या रजिस्ट्रेशन है, कब लॉन्च करेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, इससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड टेलीग्राम पर चैनल बना हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे देंगे, ज्वाइन कर लीजिए। जो जो अपडेट्स होंगे सीधा वहां पर जाएंगे, तो आपको इंटरेस्टेड होंगे तो आपको आपके मतलब की चीज मिल जाएगी। अब आ जाते हैं वीडियो पे। कंटेंट जैसा भी लगा मेरे भाई, कुछ ना कुछ कमेंट कर देना, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यार, कंटिन्यूटी प्लीज आप मेंटेन कर लेना, सीखने का काम कर लो, सब ठीक ठाक रहा तो आप आगे टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट रीडिंग में तो आगे निकल ही जाओगे यार। वीडियो वाइंड अप करता हूँ, बात खत्म करता हूँ। मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर लाइफ अहेड, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।